यूँ तो अब कहानियाँ सुनाने का चलन बहुत ख़त्म हो गया है। लेकिन कहानियाँ कभी-कभी बहुत प्रेरणादायक होती हैं। मैं अपना सेमिनार शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है आपने सुनी भी हो। एक कौवा था, इधर-उधर उड़ा करता था। एक बार वो जंगल में ऐसे ही एक डाल से दूसरी डाल कूद-फांद मचा रहा था। तब तक उसको एक महात्मा दिखाई दिए जो कि वहाँ तपस्या कर रहे थे। खुराफाती तो था ही, वो जा करके महात्मा के सामने बैठ गया एक डाल पे और जोर जोर से काँव-काँव करने लग गया। महात्मा जी की आँख खुल गई। उन्होंने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? उसने कहा, महाराज ऐसा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए और मेरे संकटों को दूर करिए। तो उन्होंने कहा, बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो उसने कहा कि मैं जो हूँ बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरा रंग काला है और मेरी आवाज़ भी बहुत ख़राब है, तो हर कोई मुझसे बहुत नफ़रत करता है। कोई अपने घर में बैठने नहीं देता, कहीं भी जाके मैं बैठता हूँ मुझे भगा देते हैं और काले रंग की वजह से बड़ा अशुभ भी मानते हैं। इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि आप मुझको तोता बना दीजिए, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो उन्होंने कहा कि पहले जाओ तुम तोते से मिल के आओ, बात करके आओ कि फिर मैं करता हूँ कुछ तुम्हारे लिए। कौवा तोते के पास गया। तोते से उसने कहा कि भाई महाराज ने मुझे भेजा है और तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ। और उन्होंने कहा है कि वो मुझे भी तोता बना देंगे। उसने कहा, अरे भाई कहाँ झंझट में पड़ने जा रहे हो, मेरी परेशानियों का तो तुमको अंदाज़ा ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो भी होता है, जो चिड़िया पकड़ने वाले होते हैं, वो मुझको पकड़ करके ले जाते हैं, पिंजड़े में बंद कर देते हैं और बेच देते हैं। मैं उसके बाद लोगों के यहाँ पिंजड़े में बंद रहता हूँ। लोग मुझे मार मार के, पीट पीट के जो है वो बोलना सिखाते हैं। कोई गाली देना सिखा रहा है, कोई राम राम कहना सिखा रहा है, और खाने को क्या है, एक कड़वी से मिर्च दे देते हैं। उसके बाद मैं कभी किसी तरह से निकलता भी हूँ तो न तो मुझे कोई पूछता है, मैं पेड़ों में बैठ जाऊँ तो दिखाई नहीं देता, तो मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो दोनों गए, दोनों दुखी थे, दोनों महाराज जी के पास गए। उन्होंने कहा कि दोनों ने समस्या बताई, अपनी तोते ने भी कही। तो फिर उन्होंने कहा, फिर अब क्या करें? तो उन्होंने कहा, आप हमको हंस बना दीजिए, बहुत सुंदर दिखता है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, पहले जाओ हंस से बात करके आओ। दोनों हंस के पास गए। हंस से कहा कि भाई हम लोग हंस बनना चाहते हैं, तो तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ। बाबा जी ने कहा कि पहले हंस से बात करो। हंस ने कहा, अरे तुम कहाँ मुसीबत में बनना चाह रहे हो? पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ बस कहीं पानी में, कहीं नदी में किनारे बस खड़ा रहता हूँ और न कोई से बात करने वाला, न कुछ। और मुश्किल से कभी कोई शिकार आया, कुछ हुआ तो मिलता है। और तुम लोगों को कम से कम घूमते फिरते उड़ते रहते हो हवा में और अपने मन से खा पी लेते हो। और दूसरी बात ये भी है कि हर आदमी की नज़र मुझ पे रहती है कि कोई मुझको किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा दे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं बिल्कुल जड़ रहता हूँ, कहीं जा नहीं पाता। फिर तीनों गए महाराज जी के पास। फिर हंस ने भी अपनी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि फिर अब क्या करें, तुम लोगों को सभी लोग तुम ऐसे कह रहे हो, क्या बना दूं तुमको? तो उन्होंने कहा, हमको मोर बना दीजिए। उनका ठीक है, जाओ पहले मोर से बात करके आओ। तीनों मोर के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग मोर बनना चाहते हैं तुम्हारी तरह, तुम तो इतने सुंदर दिखते हो और तुम्हारे पंख लाजवाब हैं। उन्होंने कहा कि मोर ने कहा, बिल्कुल कतई ये इच्छा छोड़ दो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर कोई, हर इंसान मुझको पकड़ना चाहता है, मेरे पंख नोचना चाहता है। सबको पता नहीं क्या गलतफहमी है कि वो मेरा पंख अपने घर में लगा लेंगे तो उनके घर में सांप नहीं आएगा। और जो यहाँ तुम लोग तो कम से कम जो तुम्हारी पार्टनर है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, आराम से उनसे मिल सकते हो, उड़ सकते हो, बैठ सकते हो। यहाँ तो पहले पानी का इंतज़ार करो, तो तरह तरह से डांस करो, तब कहीं जा कर के मोरनी पास में आती है। आए ना आए कोई भरोसा नहीं। तो मैं किस तरह से तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ, तुम लोग को आइडिया ही नहीं है बिल्कुल।
तो उन तीनों फिर वहाँ से दोबारा गए नहीं बाबा जी के पास। उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी अपने आप को बदल लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मॉरल ये है स्टोरी का कि आप जो हैं, जहाँ भी हैं, जैसे हैं, बहुत खुश हैं। दूसरे को देख के ये लगता है कि हम उसकी तरह हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जब आपको उसकी असलियत पता लगती है या उसके ऊपर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है, जब वो पता लगती है तो आपको लगता है कि आप अपने जहाँ हैं वहीं पर सुखी हैं। ये वाली कहानी आप लोग अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, जहाँ कहीं जैसे भी हो संभव हो शेयर करिए। इस तरीके की बहुत अच्छी कहानियाँ हैं जो इंसान को एक अच्छा इंसान बनने के तरफ प्रेरित करती हैं, बजाय इसके कि वो दूसरों को देख देख करके खुद उड़ता रहे, जलता रहे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ।